अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? ठीक है। अच्छा, जल्दी से आज के सिनेरियोज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम आज वॉल्यूम के हिसाब से हम बुलिश हैं, और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी हम बुलिश हैं। सो अब पॉसिबिलिटी ये है कि एक हमारे पास बाइंग कंटिन्यूएशन हो सकती है काफ़ी अच्छी सी। ठीक है, अभी भी इधर ही, बिल्कुल इधर ही आप यहाँ से भी बाय ले सकते हो, और इसके लो पे आप स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, और टारगेट आपका हाई होगा, या 1:2 आप इजीली ले सकते हो। दूसरी चीज़ मैं भी ये देख रहा था कि हमारे पास अ, हम्म, 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 अच्छा, अब ये है कि अगर तो M30 हमारे इससे ऊपर क्लोज दे देती है ना, तो वेल एंड गुड। वरना एक अच्छा मोमेंटम क्लोज चाहिए हमें इस एरिया के अंदर। ठीक है, मोमेंटम क्लोज ये होता है कि जिस तरह, फॉर एग्जांपल, ये वाली कैंडल है ना, अब इसके ऊपर कोई विक नहीं है, ये सेम कैंडल हमें बुलिश क्लोज में चाहिए। ठीक है, ये अभी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, बट मैं न्यूज़ का वेट करूँ, इंशाल्लाह उस टाइम तक फिर एक पुल बैक मिले, यहाँ तक, ये यहाँ तक एक लो स्वीप हो जाए। M5 में देखते हैं, तो एक अच्छा सा हमें लो स्वीप मिल जाए ना, तो फिर वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा, और फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो। वो फिर लंबा उठेगी। वो जो 2 दिन से कह रहे हैं ना कि आ नहीं रहा, असर नहीं हो रहा वॉर का, इस तरह से सारा कुछ, तो उस पे यही है कि आज इंशाल्लाह देखने को मिल सकता है असर। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, उसकी प्रिडिक्शन मुझे ये लग रही है कि डॉलर हमारे पास गिरेगा। ठीक है, डॉलर इस तरह से गिरेगा कि ये तकरीबन इन दोनों में से एक लो स्वीप करेगा। ठीक है, तो अगर ये करता है ना, तो हमारे पास गोल्ड ये वाला हाई स्वीप कर सकता है इजीली। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे 57 तो इजी। अलबत्ता मैं इसको 2 दिन से बेरिश देख रहा था। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास जो फिब के लेवल्स हैं, वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुए। ठीक है, जो मेजर डीप रिट्रेसमेंट वाला लेवल होता है, वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। सो उसकी बेसिस पे मैं देख रहा था कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है कि मार्केट दिखाती कुछ है, करती कुछ है। सो ये फिबोनाची के लेवल्स एग्जीक्यूट होना, मिटिगेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट चलती ही इसी तरह है। तो अभी ये है कि हम अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 13 मिनट रह गए, तो न्यूज़ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। अलबत्ता यहाँ से, इन एरिया से हमें बाइंग मिल सकती है, इन एरिया से। ठीक है, तो इधर से बाइंग का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो फिर ये अच्छी बाय एग्जीक्यूट होगी। अलबत्ता लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास बेरिश में कुछ इतना ख़ास वो नहीं रहा, क्योंकि बुक मैप को भी देखते हैं एक सेकंड। 130 और 70 और 200, 270, मतलब 37, 27, 20। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हमें 50 का लेवल टच दे दे। बट वही है कि मार्केट आएगी और निकल जाएगी, यहाँ पे सस्टेन नहीं होगी, क्योंकि एक दफ़ा तो सेलर्स को, बायर्स को इन्होंने लिक्विडेट करना है। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ऑयल को देखते हैं अगर थोड़ा सा, तो ऑयल हमारे पास चाहिए, प्रिडिक्शन थी एक। टना 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 टना। अच्छा, अगर ऑयल हमें इससे ऊपर ऊपर अच्छा क्लोज दे देता है ना, वही उसी कैंडल की बात करूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मोमेंटम क्लोज, ऐसी वाली, ये वाली कैंडल, या फिर इसके जिस तरह बॉटम क्लोज है ना, इस तरह एक अपर क्लोज मिल जाए ना, तो फिर इसका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन ये रीटेस्ट पे बहुत अच्छी बाई होगी। अदरवाइज इट्स सेल, अदरवाइज इट विल सेल। लेकिन अभी
प्रोबेबिलिटी ये है कि ये बाय होगी और नेक्स्ट बाइंग टारगेट ये होगा, मतलब वीकली का, अगले वीक का, या फिर इस वीक का। कल एनएफपी भी है मेरे ख्याल से। यस, कल एनएफपी भी है और कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, और मोस्ट पॉसिबल चांसेस ये हैं कि हम 76 तक ऑयल को देख सकते हैं। खैर, अब ये है कि अगर इन 10 मिनट में हमें ऊपर क्लोज मिल जाता है अच्छा सा, तो फिर हम यहीं से बाय कर लेंगे। और अगर तो इधर क्लोज होती है, फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा ज़रा इधर वाले एरियाज़ की अगर बात करें ना, तो ये वाला तो मिटिगेटेड है। न्यूज़ में ये हो सकता है कि मार्केट इधर एक विक क्रिएट करे और फिर बाइंग कंटिन्यू कर दे। ठीक है, क्योंकि मुझे सेलिंग के तो कोई असरात नहीं लग रहे फ़िलहाल। और अगर तो ये सेल होती है तो ये फिर बहुत ज़्यादा सेल होगी। 20-16 समथिंग लाइक दैट, यहाँ तक होगी। ये सेटअप अगर अच्छे तरीके से सॉरी अच्छे तरीके से अगर वर्क कर जाता है ना, तो देन इट्स अ वेरी वेरी गुड सेटअप। ये हमारे पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये भी हो सकता है, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मार्केट इस हाई तक या इस हाई तक जाए और फिर वहाँ से दोबारा से सेल हो जाए विक क्रिएट करके। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा टाइम रह गया। अच्छा, ये प्राइस एक्शन सेटअप होता है। ये एक हमें बेरिश कैंडल और इसका हाई ब्रेक हो जाए, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में। ये बेसिकली M30 का होता है, लेकिन M15 का भी कभी कभी वर्क कर जाता है। इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन इस पे जब ये वर्क करता है तो 100 पिप्स आराम से दे देता है। गोल्ड में न्यूज़ में एक विक लग सकती है नीचे, अलबत्ता डॉलर इतना एक गिर सकता है। ये अच्छा मोमेंटम क्लोज दे देना। 35 सेकंड रहते हैं अभी। दिस इज स्टिल नॉट अ मोमेंटम क्लोज। हमें चाहिए M30 का अच्छा सा। और अगर इसने इससे ज़्यादा वॉल्यूम में क्लोज दे दिया ना, तो फिर हम सेल करेंगे। फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बाई की। 4 मिनट रह गए, लेट्स सी क्या होता है। इस कैंडल का वॉल्यूम इससे ज़्यादा हो गया ना, तो बस फिर सेल, टोटल सेल। 3.5 मिनट लेफ्ट। और सेल हुआ तो 39 से 37, ये दो एरियाज है हमारे पास जहाँ तक ही सेल हो सकता है। लेकिन अगेन ये भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी। व्हाट इज M5 सेइंग? M5 ये हमारे पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, सेल कर लें। और सेल 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 सेल। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 74, और इसका टारगेट इनिशियल 39 है। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होता है, जो होगी देखी जाएगी। बूम, बेहतरीन। नंबर्स क्या आए हैं?
सेम है, कंपैरेटिवली नेगेटिव है, ठीक है। और अगर हम बुक मैप को देखें तो बुक मैप हमें दिखा रहा है 100 पिप्स 60 60। अच्छा, आज का हमारा एशियन हाई ये है। नेगेटिव का मतलब ये है कि इसको गिरना चाहिए है। यार वॉल्यूम ही नहीं है, मज़ा ही नहीं है कसम से। न्यूज़ के ऊपर बड़े बड़े मूव देखे हुए इतना टाइम हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट। फेयर वैल्यू गैप तो फिल हो गया है। अच्छा, ऑयल में आप सेल ले सकते हो। मैं सिग्नल ग्रुप में भेजता हूँ प्रॉपर सिग्नल। इसमें एक सेल बन सकती है। हाई पे इसका एसएल होगा लगभग 1:2 इसका टीपीओ का। अच्छा, 44 पे थोड़ा सा बुक करेंगे, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, अच्छा हो जाएगा। उफ यार, ये M5 बेरिश क्लोज हुई तो बहुत मसला है। यार गला मेरा इतना बैठा हुआ है। अच्छी मूव है। M5 में सेलिंग बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुई है भाई। ये तो फाउल है, फाउल है, फाउल है। अब ये बाय निकलेगी यहाँ से। क्या करें, क्या करें, क्या करें? ब्रेक इवन कर देते हैं। हो गया हिट तो हो गया। रिस्क है अब सेल में, थोड़ा सा ब्रेक इवन कर दें। क्योंकि उफ, तबाह हो गया वॉल्यूम। जो बाय में बैठना चाहता है ना बैठ सकता है। मेरी 2 ट्रेड्स हो गई हैं, आखिरी ट्रेड है। एक ऑयल में लगी हुई है जो मैंने भेजी है, एक गोल्ड वाली है जो अभी तक चल रही है। ओह, ब्रेक इवन नहीं हिट हुआ, बड़ी बात है। लेकिन ये वॉल्यूम बहुत ख़तरनाक है, वॉल्यूम बहुत ख़तरनाक है। रेंज इज़ नॉट अ गुड थिंग। 50.3। अगर ये वाली बुलिश कैंडल M5 की थोड़ी थोड़ी इस तरह करके क्लोज होती है ना 1 मिनट के अंदर अंदर, तो और बुलिश क्लोज होती है, देन इट कैन गो सेल। फिर हमारा सेलिंग वाला सेटअप कंटिन्यू होगा। 50.3 पे मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस है इसके हाई पे, और मेरा टीपी है कम से कम इसके लो पे 40। यस, ये वाला। लेकिन वही बात है कि उफ अल्लाह, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दे नीचे की तरफ, बेहतरीन। अभी मैं बताऊंगा निकलने का, तो फिर कट करनी है रेट, ठीक है। ये इसका तकरीबन एरिया बनता है ये वाला, ये वाला 45.7। यहाँ पे बेशक निकल जाए और वेट करना, अब चांसेस है हमारे A+ सेटअप बनने के, ठीक है। उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह बड़ा रिस्क लेंगे। आखिरी ट्रेड है, मैं उसको ज़ाया नहीं करूँगा इस तरह से। सो वेट करते हैं। जाए 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 जाए, या तो इस सेल का टीपी हिट होगा, या फिर इस सेल का ब्रेक इवन हिट होगा, और फिर उसके बाद एक बाय ले सकते हैं हम, वो फिर मैं बताऊंगा कब लेनी है। 57, 47 और 40, 240। यार 20 वाले एरिया पे क्या है, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कुछ पड़ा हुआ है। हल्का सा फेयर वाले गैप है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। एशियन लो इतना पुराना, अलबत्ता 16 और 20 पे
लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इधर लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं। तो अगर तो ये अच्छी कंटिन्यू कर जाता है तो फिर होल्ड, वरना फिर यहाँ पे मेरी तो यही सजेशन है कि निकल जाएं। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो अच्छी जा रही है, बेहतरीन। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, और यहाँ से मुझे एक अच्छी सी ये क्लोजिंग दे देना। मैंने इधर इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। मेरे एरिया पे जो आई थी लगभग 60 पिप्स बनते हैं ये, हाँ 60 पिप्स इसमें से मैं ले चुका हूँ। और अब ये है कि सिनेरियो ये है कि अगर इस जोन से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर बाय करते हैं, एक स्वीप दे दे इधर, एक स्वीप दे दे। ये हमारी एक ट्रेड थी, और अब ये हमें बाय दे तो हम यहाँ से बाय लें, ये लंबी जाएगी। अच्छा, अब सेशन में कौन कौन है? मुनव्वर भाई हैं ठीक है ठीक है। मुनव्वर भाई, अभी जो मैं बात करूँगा ना आपने गौर से सुननी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सीन ये है कि मार्केट इससे ऊपर हमें कुछ ऐसी क्लोज दे दे, इस कैंडल जैसी, ठीक है, इस कैंडल जैसी हमें एक क्लोज दे दे इससे ऊपर, तो आपने उसके ऊपर बाय कर लेना है और लो पे एसएल रख लेना है, और उसको फिर आपने जितना हो सकता है ना आपने होल्ड करना है, वो ट्रेड छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये ट्रेड आपकी कम से कम भी ना 200 पिप्स रन होगी, ऑल राइट। मतलब ये एरिया बनता है बिल फर्ज, अगर ये यहाँ से देती है तो 70, मतलब एशियन हाई तो इजीली टेकन आउट होगा। बस हमें एक क्लोज चाहिए, वो भी इससे ऊपर, ठीक है। ओहो, शोर किसी तरह से आ रहा है बहुत शोर आ रहा है लड़के, मैंने माइक म्यूट कर दिया आपका क्या लगता है? साला स्वीप नहीं कर रहा ना, इसको हद हो गई है। गुड बाय। अब एक अच्छी सी कंफर्मेशन भी दे दो तो मज़ा आ जाएगा। कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही अभी तक बाय की। एक एक बुलिश क्लोज मिल जाए M5 का ही, तो फिर हम जो है बाय कर सकते हैं। की करिए 3 मिनट रह गए हैं और बुलिश क्लोज कोई मिल ही नहीं रहा। क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स से अगर आप खुद को बाउंड कर लो तो लॉसेस कम हो जाते हैं। ओ दे दे मैनू बुलिश क्लोज। मीटिंग कितने टाइम की रहेगी है? 11 मिनट्स, हाँ बस ठीक है। इसका क्लोज देख के फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है NFE के अंदर।
अच्छा आगे भी न्यूज़ है। वाओ। 7 बजे वैली में क्या हो सकता है? यार मुझे लगता है कल ये ना मिक्स सिनेरियो बनेगा। न्यूज़ मिक्स आएंगी, अगर तो पॉजिटिव आई तो ये कंफर्म है 20 से 16 वाला लेवल। ठीक है, ये कंफर्म हिट होगा। और वहाँ से फिर आपको जो बाई मिलेगी ना, आपने एटीएस तक होल्ड करनी है। बेशक 16 पे क्या बनता है, 16.8 सॉरी 16.8 पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, कोई मसला नहीं है। क्लोज हो गया, बेहतरीन। बस आप यहाँ पे बाय ले लो और इसको ना आप होल्ड करो एटलीस्ट हाई तक। मैं भी लगा लूँ। और एसएल मेरा ख्याल से छोटा ही है, यस 40 पिप्स का एसएल है। मैं ग्रुप में ना, पेड सिग्नल वाले ग्रुप में, उसके अंदर क्या नाम है, प्राइस एग्जैक्टली बता देता हूँ। एशियन हाई क्या है हमारे पास आज का? एशियन हाई है 62.9, मतलब 63। 63 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, और उससे ऊपर मज़ीद 70। मीटिंग एंड होने वाली है, 5 मिनट रह गए, तो मिलते हैं फिर कल ही एनएफई के अंदर। ये सेटअप जब तक चल रहा है इसको चलने दें। मेरा नहीं ख्याल इसका स्टॉप लॉस हिट होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा इसका। ये 39 पे आप स्टॉप लॉस रख लो, 39। ठीक है, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसका लो स्वीप करके फिर से बाहर निकल जाए। तो मिलते हैं फिर कल ही इंशाल्लाह, तब तक के लिए फिर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।